जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स क्लास 12। देखिए मैट्रिक्स जो 12th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसका टाइप देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स का है, जिसको हिंदी में आव्यूह कहा जाता है। तो मैट्रिक्स वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं का, तो मैट्रिक्स वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं का हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज या वर्टिकल यानी कि उदग्र, क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। तो मैट्रिक्स हम यही बताया कि क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में आयताकार क्रम विन्यास होता है। अब मैट्रिक्स जो होता है, इसमें जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा बोला जाता है पृथ्वी के समानांतर रेखा। ये जो रेखा है इसको क्षैतिज रेखा बोला जाएगा, इंग्लिश में इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाएगा। और ये जो रेखा है इसको हम लोग वर्टिकल लाइन या इसको उदग्र रेखा बोलेंगे। तो मैट्रिक्स यही है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास है। अब हम लोग देखेंगे कि क्षैतिज रेखाओं को, मैट्रिक्स में क्षैतिज रेखाओं को रो यानी कि पंक्ति तथा उदग्र रेखाओं को कॉलम कहते हैं। याद रखिएगा कि जो ये रेखा होती है, ये रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग रो कहते हैं और उदग्र रेखा को हम लोग कॉलम कहते हैं। यानी कि ऐसे लाइन जा रही है तो इसको हम लोग कहेंगे रो, लेकिन यही लाइन अगर ऐसे आ रही है तो इसको हम लोग कहेंगे कॉलम। तो साथ में अब अगला देखिए, मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी के बड़े लेटर से यानी कि वर्णमाला बोल सकते हैं, ए बी सी यानी कोई भी बड़ा अक्षर से लिखा जाता है। इसके बाद है मैट्रिक्स संख्याओं का सिर्फ आयताकार क्रम विन्यास है। इसका सारणी की तरह कोई मान नहीं होता है। मैट्रिक्स का कोई अपना खुद का मान यानी कि जैसे सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट का होता है, मैट्रिक्स का ऐसा कोई मान नहीं होता है। इसके बाद मैट्रिक्स संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास है और इसे सिर्फ अच्छा लगने के लिए छोटा या बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। मैट्रिक्स को जो लिखा जाता है या तो छोटा अंदर के या बड़ा कोष्ठक के अंदर, और ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए लिखा जाता है और इसका कोई मकसद नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। और अब हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का आगे के प्रकार। देखिए अगला है कि आव्यूह की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए यदि कोई भी मैट्रिक्स में, यदि किसी मैट्रिक्स में m रो तथा n कॉलम हो, कहने का मतलब है उसमें जो रो होगा वो m है और जो कॉलम है वो n है, तो यह मैट्रिक्स m इंटू n या m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहा जाता है। यदि मैट्रिक्स में रो और कॉलम की जो संख्या होती है तो पहले रो लिखा जाता है और बाद में कॉलम लिखा जाता है, तो इसको रो और इसको कॉलम बोला जाता है। तो इसको m बाई n के भी यानी कि 2/3 के भी मैट्रिक्स बोला जाता है। अगला देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे a का जो मान दिया है 2 2 1, यानी कि इसमें जो रो है ई वाला एक रो है और ई वाला एक रो है, और यहाँ पे इसमें कॉलम जो दो कॉलम है वो 3 है और जो रो है वो 2 है। तो इसको हम लोग 2/3 का मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब अगला देखते हैं, आव्यूह का अवयव यानी कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे गौर करिएगा, ये जो मैट्रिक्स है ये जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए इसमें रो की संख्या बराबर है, इसमें भी एक रो, पहिलका रो पहिलका रो पहिलका रो, लेकिन कॉलम बदल रहा है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, इसी प्रकार से एनवा कॉलम। अगर यहां पे है तो अब रो बदल गया, पहला रो था तो अब हम आ गए दूसरा रो में, लेकिन कॉलम तो पहला है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो कॉलम की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन रो की जो संख्या है वो निश्चित है। यहां पे है तो n कॉलम हो गया। इसी प्रकार से हम बढ़ते आएंगे तो अब की बार जो आगे बढ़ते जाएंगे तो जो यहाँ पे रो हो जाएगा एमवा रो और जो कॉलम है वो पहिलका कॉलम, और आगे बढ़ते जाएंगे तो एमवा रो और एनवा कॉलम, यानी कि इसको m बाई n का मैट्रिक्स बोला जाता है। कोई दिक्कत?
अब देखिए जैसे इसी प्रकार से अब संख्या निकालना पूछेगा कि इस मैट्रिक्स में कुल कितना अवयव है, तो रो और कॉलम में यहां पे अगर दे दिया 3 इंटू यहां पे 4, अब बोलेगा कि इसका जो रो है वो 3 है और जो कॉलम है वो 4 है, तो बोलेगा इसके अंदर कुल कितना एलिमेंट है, तो दोनों में गुणा कर देंगे, यानी कि चलते 12 गो इसके अंदर एलिमेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स के प्रकार। अगला अवयव के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है यानी कि मैट्रिक्स कितना प्रकार का होता है, और इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में नंबर पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो यहां पे सबसे पहला है वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, यानी कि जिसमें m और n, m मतलब रो और n मतलब कॉलम, तो जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अवयव कहते हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो रो होता है वो कॉलम की संख्या के बराबर होता है, यानी कि m बराबर n हो जाएगा। यदि 3 रो है तो 3 कॉलम होगा, 4 रो है तो 4 कॉलम होगा, 2 रो है तो 2 कॉलम होगा। दूसरा नंबर, और इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में दे देगा और पूछेगा कि 4 ऑप्शन देके बोलेगा निम्न में कौन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सिंपल सा है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि क्षैतिज अवयव। तो देखिए जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है, यानी कि इस मैट्रिक्स में यदि मैट्रिक्स ए है तो इसमें जो रो की संख्या होती है वो कॉलम की संख्या से कम होती है। यदि रो जो है 2 है तो कॉलम 3 होगा, या हमेशा कॉलम की संख्या रो से अधिक होगा, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि क्षैतिज अवयव। तीसरा नंबर है उदग्र अवयव यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स। तो देखिए जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होती है, अभी हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कि इसमें कॉलम की संख्या ज्यादा होती है और रो की कम होती है, लेकिन वर्टिकल मैट्रिक्स में रो की ज्यादा होती है और कॉलम की कम होती है। 4 नंबर जिसको हम लोग पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स कहते हैं। एक रो वाला यानी कि जिसमें एक ही रो हो, कॉलम से लेना देना नहीं है, जिस एक रो वाला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें सिर्फ m का जो मान हो वो 1 हो, यानी कि जो रो होगा वो 1 होगा। अब जो 5वां नंबर हम लोग देखते हैं, आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा, या टाइम ना मिले तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और बाद में नोट कर लीजिएगा, और इसको बहुत बढ़िया से याद करिएगा। देखिए 5 नंबर है स्तंभ अवयव यानी कि इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक कॉलम वाला मैट्रिक्स, जिस प्रकार से एक रो वाला मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते थे, उसी प्रकार से एक कॉलम वाला मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। सिंपल सा, एक रो रहेगा तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम रहेगा तो कॉलम मैट्रिक्स। अगला है जीरो मैट्रिक्स, या इसका एक और नाम है नल मैट्रिक्स, याद रखिएगा। तो जिस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव यानी कि इसका जितना भी मैट्रिक्स के अवयव होगा सभी के सभी 0 हो। अगला है 7 नंबर विकर्ण अवयव यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर्ड मैट्रिक्स ही कहलाता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स विकर्ण अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, यदि इसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। 1 मिनट रोको पवन जी। देखिए अगला है अदिश अवयव जिसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स विकर्ण अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण समान हो, यानी जो इसका मुख्य विकर्ण होगा वो बराबर होगा तथा उसके अलावा जितना भी इसके अंदर का अवयव है वो सभी के सभी शून्य होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, और इसका जो डायगोनल है मुख्य विकर्ण है वो सभी के सभी 2 2 2 बराबर है और उसके अलावा सभी अवयव 0 है। तो इसको हम लोग कहते हैं अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर। देखिए अब 9 नंबर जो मैट्रिक्स है हम लोग इसको इकाई सदिश या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, तो यह वर्ग अवयव यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसका जो मुख्य विकर्ण है वो 1 हो तथा उसके अलावा जितना भी अवयव है वो सभी के सभी 0 होंगे। देख लीजिए इसका जो मुख्य विकर्ण है 1 है और ये 3x3 का मैट्रिक्स है।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। यही ना हम लोग पढ़े थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। तो देखिए इसमें 3 गो रो है और रो इसको बोला जाएगा, इसको रो बोलेंगे, इसको रो, और जो ऊपर से ऐसे आ रहा है इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, और मुख्य अवयव 1 है, इसके अलावा सभी के सभी अवयव 0 है, तो इसको हम लोग इकाई अवयव या तत्समक अवयव, इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। आज के क्लास में हम लोग ये देखें मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होता है, मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन के बारे में, और एनसीईआरटी का जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग देखेंगे। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर इस वीडियो के शेयर करें। जय हिंद।